भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव। गए शनिवार को कोर्ट में गया था, एक्नॉलेजमेंट करके लेके आया था मेरा कंप्लेंट प्रिंसिपल जज के सामने। कुछ उसका ईमेल का आंसर नहीं आया या लेटर का आंसर नहीं आया। मैंने कई ईमेल्स भेजे हैं कंप्लेंट के और हार्ड कॉपी भी भेजी है। अब मैं कल गया था, गुरुवार, आज शुक्रवार है। गुरुवार को सीधा कोर्ट में चला गया। किसी ने मुझे गेट से लेके प्रिंसिपल जज के पीए तक एक सवाल नहीं पूछा, क्योंकि अभी सब जानते हैं कि ये आगोरी का क्या काम है। और किसी ने गलत शब्द वापरा तो उनको मालूम है मेरा रुद्रा अवतार बाहर आ जाता। तो सीधा ऊपर पीए साहब को मिला, पाटिल और एक शख्स थे, 2 जन थे। पाटिल ने मुझे कहा कि सर आज बहुत बिजी हैं, और मैं विदाउट इन्फॉर्मेशन गया, उनको मालूम भी नहीं था। तो आज सर बिजी है, डायस पे बैठे हैं। डायस पे बैठना है कोर्ट रूम में बैठे, अपने चेंबर में नहीं बैठे हैं, कुछ अर्जेंट हियरिंग कर रहे हैं। मगर ठीक है, फिर कल आता हूं। बोले नहीं, कल छुट्टी पे है साहब, आप सोमवार को सवेरे। वाला 11 बजे आऊंगा। हाँ, बोले आ जाना। अब 11 बजे मेरा मीटिंग प्रिंसिपल जज के साथ करवाना पीए को अनिवार्य है, इनएविटेबल। इसको वो नहीं कर सकते कम ज्यादा। अब नहीं बोल सकते साहब छुट्टी पे, साहब बीमार हैं, साहब डायस पे बैठे हैं, नहीं बोल सकते। 11 बजे मेरा मीटिंग होना चाहिए। नई मीटिंग हुआ 11 बजे। अब आपको बताता हूं जो क्या होगा। 11 बजे अगर सोमवार को मेरा मीटिंग नहीं होता है तो उसे कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी आप मुझे जस्टिस नहीं देना चाह रहे हो। अब उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, और मेरा मल्टीपल रिएक्शन हो जाएगा। पोस्ट में तो डाला हूं, कोई लोग मेरा वीडियो देखते हैं, पोस्ट नहीं देखते हैं। मेरे पास 10 लाख ईमेल एड्रेसेस है। ईमेल एड्रेसेस किसके? बहुत प्रोमिनेंट यानी ऊंचे ओहदे के, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन, सेबी, आरबीआई, जुडिशरी, बिजनेस टाइकून्स, बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, बी टाउन, हॉलीवुड, यूरोप, अमेरिका, यूएई, पूरे वर्ल्ड के मेरे पास 10 लाख ये ईमेल एड्रेसेस हैं। और ये मुझे किसने दिए? जब सिर्फ मेरा केस सिर्फ फाइनेंशियल स्कैम था और लोपा भट्ट का हनी ट्रैप था, तब मैं हाई कोर्ट में जाके रिट डाला था। और गए साल के जनवरी में बहुत तबाही मच गई थी। तब संजीव बजाज ने अपने एक बंदे से मेरे पास ये पूरा एक्सेल शीट भिजवाया। सर, मैंने मांगा था सोशल मीडिया में, जिसी के पास भी है मुझे दो। दूसरे ही दिन फोन करके मिलके ये मुझे उसने दे दिए। उस टाइम संजीव बजाज को क्या लगा, या वो एड़े को और तेड़े को, टेढ़ा या ना हम शरद पवार कुछ नए लोग हैं ना, उनको क्या लगा ये केस चलाएगा जो ये आगोरी, इसमें तो जुडिशरी खत्म होगी, इसमें तो बीजेपी खत्म होगी, ये बीजेपी सरकार गिर जाएगी और फिर हम अपोजिशन हमारी सरकार बनाएंगे। और टेढ़े को लगा मैं पीएम बनूंगा। ये लो, मूर्ख टेढ़ा। 10 लाख ईमेल आईडी। बुजुर्गों, अब क्या करूंगा? टाइम आया है वो हथियार वापरने का। और यह हथियार अभी किसको लग रहा है? उनका ही हथियार उनको ही। कहावत है, आ बैल मुझे मार, और वो भी बैल बहुत बड़े सींगों वाली बैल।
डेटा तुमने दिया बीजेपी सरकार गिराने के लिए। अब सरकार किसकी गिरेगी? सरकार नहीं गिरेगी, अभी थोड़ा लंबा होगा वीडियो। सरकार नहीं गिरेगी। सरकार का क्या लेना देना एमवीए के साथ? दोनों बार जो हुआ है तकलीफ, 2009 से 14 फाइनेंशियल स्कैम और 2019 से 22 किडनैपिंग, एड्रिनोक्रोम, पॉक्सो और अभी कोविशील्ड। मरे कौन इसमें? एमवीए गवर्नमेंट, किडनैपिंग, कोविशील्ड, साइरस पूनावाला, स्कैम, संजीव बजाज, कांग्रेस, सब मरे इसमें। तो अब क्या करूंगा? मंडे को अगर मेरा ये नहीं हुआ कोर्ट का, तो मैं चालू कर दिया है, ड्राफ्ट में सेव करते जा रहा हूं, क्योंकि एक वक्त में मैं 500 लोगों को ईमेल भेज सकता, ये जीमेल का कानून है या उनके प्रोटोकॉल से, या जो भी बोलो उसको। वो ज्यादा नहीं बेच सकते, यानी मैं 10 लाख एक ही टाइम पे नहीं बेच सकता। 500 जो भी डिवाइड करो, 10 लाख के ईमेल्स भेजने को 500 में बना रहा हूं। अगर रोज मैं लाख ईमेल भी भेजना चालू कर दिया या 50,000 भी भेजना चालू किया, 50,000 ईमेल भेजना है तो मेरे को कम से कम 100 ईमेल्स, लेकिन उसको वक्त नहीं लगता है, कॉपी पेस्ट है सब। तो सब ड्राफ्ट में सेव कर रहा हूं। वहां जज साहब के साथ मीटिंग नहीं हुआ तो मोबाइल पे बैठे बैठे सब ड्राफ्ट को क्लिक करते जाऊंगा, सेंड 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 सेंड। और ये एड्रेस किसको करूंगा? ये एड्रेस करूंगा ईमेल सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस साहब, पब्लिक एट लार्ज। तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसमें सब लिखा रहेगा, मजकूर एप्लीकेशन की कॉपी जिसमें सब लिखा है। अब ये चीफ जस्टिस के पास जाएगा कि ये डिनाई कर रहे हैं, जस्टिस डिनाइड, और रादर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो क्या करेंगे? अब पब्लिक डिमांड आ जाएगा 10 लाख, मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, इकोनॉमी। चीफ जस्टिस को एक्शन लेना पड़ेगा, इमीडिएट एक्शन। अरे इतने लोगों के पास, ये मीडिया से बड़ा हो गया, मीडिया को नो वैल्यू। बुजुर्गों, मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर मीडिया, प्रिंट मीडिया, नॉट एन एविडेंस इन कोर्ट। उसको कोर्ट में हाजिर नहीं कर सकते, वो एविडेंस नहीं है, वो झूठ हो सकता है। लेकिन ईमेल फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ या फ्रॉम माई ईमेल आईडी, मेरे ईमेल आईडी से जा रहा है पूरे सॉरी मेरे ईमेल आईडी से 10 लाख लोगों को जा रहा है। एक्शन लेना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, सुमोटो एक्शन लेंगे, लेकिन सुमोटो एक्शन चीफ जस्टिस एक ही ले सकते हैं। इसमें डायरेक्शंस आ जाएगा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट से नीचे प्रिंसिपल जज को, ये आगोरी का केस डे टू डे सुनो, क्योंकि मुझे उसमें गुनहगार बनाया है कि मैंने मानहानि किया है। संजीव बजाज के स्वर्गीय पिता का क्या मानहानि किया था, तभी 2018 में मैंने खुल के लिखा था कि ये चोर है, ये कॉर्पोरेट फ्रॉड है, बेईमान है। तो सच लिखा था, तो सच मानहानि नहीं होती, सच कोई भी लिख सकता है, डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है मेरा सच लिखना, सच बोला। अब ये फंस गए उस केस में। अब चीफ जस्टिस इसका एनआईए के पास भी नहीं भेज सकते, सीबीआई को नहीं दे सकते, पुलिस को नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी इन पर्सन या आगोरी है, पार्टी इन पर्सन। मेरा लॉयर नहीं है, कोई इस आगोरी को खरीद नहीं सकता। लॉयर होता ना, कब का चंपी हो जाता, ये केस कोल्ड स्टोरेज में चला जाता, सब सत्यानाशी कर देता लॉयर। तो आज कितने साल हो गए, 10 साल के ऊपर हो गया कोर्ट में मैं पार्टी इन पर्सन प्रेजेंट होता हूं। तो अब क्या करेंगे? ये मुसीबत आ गई। पहले ही स्टॉक मार्केट नीचे, अब और क्या होगा? अब पब्लिक रास्ते पे आएगी। क्यों रास्ते पे आएगी? कोविशील्ड में ये हमारे बच्चियों का खून का प्लाज्मा वापरा है, ये ऐसे ही हर सबको इंजेक्शन
इंजेक्शन लगाइए कोविशील्ड। ये जब जाएगा 10 लाख लोगों को, कोविशील्ड पूरे वर्ल्ड में गई है, पब्लिक को क्या होगा? ब्लड बाथ होएगा। उसका हिंदी उच्चार अभी नहीं मालूम है मुझे। ब्लड बाथ यानी खून की नदियां बहेंगी, रास्ते पे आ जाएगी पब्लिक। और ये शरद पवार को, साइरस पूनावाला को, जितने भी इसमें है, उद्धव ठाकरे को घर पे घुस घुस के मारेंगे। अब कोई नहीं बचा सकता इनको, कोई नहीं बचा सकता। तो अभी सोमवार तक डेंजर, सोमवार तक डेंजर 11 बजे तक। अब सोमवार तक या ये मुझे मार सकते हैं, जो नामुमकिन है, मारेंगे तो महादेव जी मारेंगे। इतना रायता फैला दिया हूं, क्या करेंगे? हाँ, लोपा भट्ट को मारने का मुझे ज्ञान आया है कि उसको ही खलास कर देते हम। लोपा भट्ट को खलास करके क्या करोगे? बुजुर्गों, लोपा भट्ट को एलिमिनेट करके मेरा केस थोड़ा ही बंद हो जाएगा। जो स्कैम का है, जो किडनैपिंग है, वो सागर बापकर क्या करेगा? जो साइबर क्राइम चालू स्टोरी वहां से हुई है, फंसे वहां से। सागर बापकर को किसने बोला मेरा स्टेटमेंट फाड़ के फेंक दे? सब मरेंगे। वो सौरभ गाडगिल, उसको फांसी लगेगी, उसके वजह से ये हुआ है। मैंने तेरा नाम लिखा कि तू एक नीच इंसान है, तू ये सब काम करता है। उसने जाके कंप्लेंट कर दी साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम को मैंने स्टेटमेंट दे दिया, फाड़ के फेंक दिया। फंसा कौन? सौरभ गाडगिल, लोपा भट्ट और पुलिस। अब पुलिस सागर बापकर बोलेगा किसने मेरे को बोला फाड़ने के लिए? जो रहेगा, जिसने बोला है या उसने खुद लिया, ये तो सब गए। लेकिन वहां से चालू हो गया ना पॉक्सो। ये 3 लाख लड़कियों का पॉक्सो का केस है, एक नहीं। एक केस होवे तो भी बहुत बड़ा जुलूम है पॉक्सो। डे टू डे चलता है। अब ये प्रिंसिपल जज क्या करेंगे? मैं तो रास्ता देख रहा हूं ये ईमेल छोड़ने का। वर्ल्ड मैप पे आ जाऊंगा दोस्तों, पूरे वर्ल्ड मैप पे आ जाऊंगा। ये आगोरी आ जाएगा। हाथ तो लगावे कोई, आज भी नहीं लगा सकते आगोरी को। कल शरद पवार को जिंदा जला देंगे शिवाजी पार्क में। 10 लाख, मस्ती नहीं समझना, 10 लाख का फॉरवर्ड भी होगा बुजुर्गों, फॉरवर्ड भी होगा। कितने लोगों, मोदी साहब भी प्रेशर में आ जाएंगे। मोदी साहब प्रेशर में किसके आ जाएंगे? यूरोप और अमेरिका के। मैं क्या करूं? बैठे हैं ना उधर दिल्ली में, घूम रहे फिर रहे, क्या कर रहे हैं क्या मालूम। इसमें ध्यान तो दे ही नहीं रहे कि इसमें कब का केस चलना चाहिए था। अब बिल गेट्स भी आके गया। क्यों आया बिल गेट्स बुजुर्गों? घुटने पे गिरा है मोदी साहब के, क्योंकि एड्रीनोक्रोम में भी बिल गेट्स वो मालिक है ना, कोविशील्ड में भी साइरस पूनावाला का पार्टनर। दोनों चीजों में यानी लड़कियां तूने। अब क्या मोदी साहब के पास आके क्या करेगा घुटनों पे गिर के? घुटने पे तो मेरे गिरना चाहिए था बिल गेट्स को, केस मेरा। अब कौन आएगा मेरे पास मेरे घुटने पकड़ने के लिए? है किसी में इतनी हिम्मत? नहीं है ना, तभी मोदी साहब के पास भागे। अब मोदी साहब क्या करेंगे उधर, आई डोंट नो। उनकी भी कुर्सी हिल रही है। मोहन भागवत जी बगावत करने वाले कि 75 साल पूरे हो रहे हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं बैठने दिया, मुरलीधर मनोहर को नहीं बैठने दिया, किसी को नहीं बैठने दिया 75 के बाद, तुम क्यों बैठोगे पीएम के? अब उनकी कुर्सी हिलने लगी। और उसमें मोहन भागवत जी को मेरा केस मालूम पड़ गया। फोन आया था कल। बहुत कुछ हो रहा है। अब क्या करेंगे यही जाने। फंसेगा कौन इसमें? एक की मेजरली ये टेढ़ा, और ये बदले की भावना नहीं है। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी 15 साल की। 3 हनी ट्रैप डाले, रंडियां भेजी मेरे पास, मेरे पास रंडियां भेजी शरद पवार ने 3 क्या करने के लिए? कि उसका केस दब जाए। उसके जैसा समझ रहा है, वो तो है ही। उसको रोज लगता है बॉलीवुड, रोज सवेरे भी दोपहर भी शाम में। ये बुड्ढे को तो सब कुछ एक सरीगा, आगोरी को भी समझा वही चाहिए। अब फंस गया है बुजुर्ग, फंस गया है।
मरेगा वो। मोदी साहब क्यों मरेंगे? बार बार मेरे को लोग फोन करते, मोदी साहब मरेंगे, आपने ईमेल भेजी मोदी। अरे इकोनॉमी खत्म होएगा, मैं जानता हूं। इकोनॉमी का बहुत बड़ा फटका है भाइयों बहनों बुजुर्गों, सबका शेयर मार्केट में पैसा और टूटेगा ये ईमेल गई तो, वर्ल्ड का। अब मैं क्या करूं? मैं तो जस्टिस मांग रहा हूं कि मेरे को ये केस में रफा दफा कर सकते नहीं। रफा दफ्ता या विड्रॉ करने के लिए अघोरी के पास आना पड़ेगा। अब कौन आएगा अघोरी के पास? देखते हैं। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है ईमेल छूटने के लिए। उसमें अमित शाह का भी है ईमेल आईडी में नाम, यानी अमित शाह के पास भी 10 लाख ईमेल जाएंगे, एक्शन उनको भी लेना पड़ेगा। होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं? खाली होली खेल रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। क्या ये मामले में भी ध्यान दे रहे हैं? अब सोमवार को मालूम पड़ेगा ये ईमेल छूटने के बाद, या तो केस चलेगा या ईमेल। केस चला, एमवीए गवर्नमेंट सब जेल में। हर हर महादेव, जय काल भैरव।